ने 990 ने खून किए। किस वास्ते खून किए? अरे गुरु दक्षिणा के लिए पागलपन किया, गुरु दक्षिणा के लिए पागलपन किया, दोषी बन गया। लेकिन इसके पूर्व जन्म के संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। अरे ये अरहत बन सकता है, इतना बड़ा सच्ची आदमी है ये, इतना बड़ा अच्छा आदमी है कि ये अरहत बन सकता है, बहुत जल्दी बन सकता है। भगवान बुद्ध अगर वहां नहीं होते तो अंगुलीमाल न जाने कितने करोड़ों सालों तक नरक में सड़ा रहता। लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने दिव्य चक्षु से जान लिया, अरे ये अरहंत, अरे ये तो श्रोतापन्न सकृतगामी अरहंत बन सकता है। इसको खाली अभी एक झलक की जरूरत है। भगवान बुद्ध ने उसके सामने जाते हुए, जब अंगुलीमाल उसके पीछे भागने लगा और कहने लगा कि रोक श्रमण रोक, बुद्ध भगवान कहते हैं कि अंगुलीमाल मैं रुका हूं, तुम रुक जाओ। बोलते नहीं श्रमण, झूठ बोलते नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे कि अंगुलीमाल मैं राग से, द्वेष से, मोह से, वासनाओं से रुका हूं और तू द्वेष में जल रहा है। क्या मैं गुस्से में हूं, मैं द्वेष में हूं, मैं वासना में हूं? अरे आंखें खुल गई, शस्त्र फेंक दिया कि गुरु के कहने के वजह से मैंने 999 खून किए, बड़ा पश्चाताप हुआ। भगवान के चरण में इतना रोया कि सब भगवान के पांव धो डाले। भगवान बुद्ध ने उठाया, गले लगाया, अरे तू अहिंसक है, तू बहुत जल्दी श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अरहत बन सकता है। तेरे बहुत सारे जन्म के पुण्य पारमिता है। मैं तो स्टेज पर बैठे हुए सभी भिक्षुओं के प्रति इतना ही कहूंगा, इन लोगों ने कौन से तभी जन्म में कुछ तो भी भिक्षु की सेवा किया, कौन से तभी जन्म में भिक्षु संघ में कुछ तो भी दान धर्म किया। इस जन्म में उनके आंख पर भगवान के पीत वस्त्र आ गए। और मुझे भी खुशी इस बात की है कि मेरे उम्र के 60 साल तक भगवान के वस्त्र मेरे बदन पर रहे। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि भगवान ने मेरे पे बहुत अनुकंपा किया और अभी आखिरी श्वास भी इस वस्त्र में भी हो जाए। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल पर अनुकंपा किया, अंगुलीमाल तुम अहिंसक है, चलो आ जाओ। भगवान को शरण आया, भगवान ने उसको श्रमण बनाया और जब श्रमण बन के लोगों में गया भिक्षाटन के लिए, बस्ती के लोगों ने क्या किया, किसने देखा कि अरे तो अंगुलीमाल था, इसने चिवर पहना, इसने तो मेरे बाप को मारा, उठाया पत्थर मारा जोर से, अंगुलीमाल का पूरा सर फूटने लगा, बदन पे पूरा खून, चीवर लाल था तो और लाल होने लगा, भिक्षा पात्र में खून जमा होने लगा। वैसा ही अवस्था में अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के पास पहुंच पाए। बुद्ध क्या कहते हैं, अंगुलीमाल ये तेरे कर्म का फल है, इसको भुगतना है और इसको भुगतने के बाद ही तू अरहंत बनने वाला है। तू ये जान, ये मेरा कर्म का फल है, ये मेरे कर्म का फल है, ये मेरा कर्म का फल है। अपने कर्म का फल जानते जानते अंगुलीमाल बहुत जल्दी श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अवस्था प्राप्त करते हुए अरहत बन गए। आज जो भगवान बुद्ध की जो कला है, जो विपस्सना द्वारा सिखाई जाती है, मैं जो बोला कि जो प्रैक्टिकल मैं करने जा रहा हूं कि मेरे में गुस्सा है, मैं जान रहा हूं, जो सती पठान से मैं अवगत कर लिया कि जब समय गुस्सा आता है मैं जानता हूं ये गुस्सा है, मैं जान रहा हूं गुस्सा है, जान रहा हूं, गुस्सा एकदम निकल जाता है। वासनाएं जागती है तो मैं जानता हूं कि वासना है, मैं जान रहा हूं वासना है, मैं जान रहा हूं, वासना निर्जरा होकर निकल जाता है। जितने विकार है उस विकार को देख रहा हूं और ऐसे लग रहा है कि मैं भी परिशुद्ध प्यूरिफाइड बनने जा रहा हूं और मैं भी जल्दी मुक्त होने के मार्ग पे हूं।
ऐसा मुझे महसूस होने जा रहा है। मैं बहुत जल्दी मुक्त होने जा रहा हूं भगवान बुद्ध के भूमि पे। अभी मुझे कोई याद नहीं आता, मुझे कोई किसी के नाम से भी मुझे याद नहीं हो रहा है कि मुझे कुछ करना है। अभी 60 साल तक मैंने समाज की बहुत सेवा की। 3 जगह अच्छे से विहार बनवाए, जो औरंगाबाद में बुद्ध लेनी के नीचे 5-6 लाख इकट्ठा करने का काम मैंने वहां करके शिष्य लोगों पर सौंप दिया। उसी तरह यहाँ पवई में हीरानंदनी से टक्कर लेते हुए, झगड़ा करते हुए, ये एक भूमि इतने आशिया खंड के बड़ी कॉलोनी में ये जो बुद्ध विहार बनने जा रहा है, ये भी इसके लिए बड़ा योगदान था। और उसके बाद मैंने बोधगया में अभी 100 लोग रुकेंगे और अगले साल 200 लोग रुकेंगे, ऐसी सुविधा बना के पुण्य प्राप्तियां कर ली। और उस पुण्य पारमिताओं के बल मुझे मिल रहे हैं और उस बल के मुताबिक मेरी तरक्की बहुत फास्ट होने जा रही है। और मैं बहुत जल्दी इन सब आसक्तियां से छुटकारा लेते हुए, ये सब आसक्तियां तोड़ते हुए भगवान के मार्ग पे आरूढ़ होने जा रहा हूँ। भगवान का मार्ग बहुत सीधा है, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। हमारे भिक्षु संघों को विनंती है कि उन्होंने रेगुलर 10 दिन के शिविर करने के बाद सती पठान करो और सही धर्म जानो। हम लोग सही धर्म जानने में बहुत लंबा दूर है। हम केवल पंचशिला से हमें सही धर्म नहीं समझेंगे। आप लोग कितना भी पंचशिला रोज बोलते जाओगे तो भी धर्म नहीं समझेगा। धर्म एक कला अपने अंतर मन में समझाने की कला है। इनसाइड माइंड में धर्म उगता है और इनसाइड माइंड आपको बताते हैं कि तुम धर्म का आचरण करने जा रहे हो। तुम हजारों किताब पढ़ो, उस किताबों से आपको धर्म का ज्ञान नहीं होगा। प्रैक्टिकल में जब विपස්සना करोगे और जानोगे कि अरे सील का आचरण करते करते मुझे समाधि लग रही है और समाधि के वजह से मुझे प्रज्ञा का ज्ञान हो रहा है, मैं प्रज्ञा के दृष्टि से देख रहा हूं कि मेरे सब विकार नष्ट होने जा रहे हैं। अरे मेरा राग निकल गया, मेरा द्वेष निकल गया, मेरा डर निकल गया, मेरी तृष्णा निकल गई, सब आसक्ति मेरे टूट गए हैं। ये अनुभूति वो आदमी ले लेता है और उस अनुभूति का मैं अनुभव करने जा रहा हूं, इसलिए बहुत जोर से आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन शिविर के सिवा नहीं समझेगा। मैं कितना ही तुमको रात दिन ये प्रवचन दूंगा तो भी अपने अंतर मन में ये बात नहीं पहुंचेगी। आपको इगतपुरी में शिविर में जाना होगा, 10 दिन के मौन रहते हुए शिविर करना होगा और सती पठान को अच्छी तरह से समझाना होगा और कैसा राग निर्माण होता है और कैसा नष्ट होता है, कैसा लोभ निर्माण होता है, कैसा नष्ट होता है, ये प्रैक्टिकल अपने अंतर मन में आप जानोगे। भिक्षु संघ भी अपना जीवन को पक्का करना है तो ये सब बातें करना ही करना है। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद बाबा साहब भी जब शांत चित्त होते बैठते थे, बाबा साहब औरंगाबाद में भी बुद्ध लेनी में जाते थे। बाबा साहब अजंठा जा गए हैं, उसकी भी फोटो उपलब्ध है। तो बाबा साहब ने बुद्ध की ओर जिस दृष्टि से देखा है कि इस भारत भूमि पर अकेले बुद्ध है जो हमारे पाप कर्म नष्ट कर सकते हैं और कोई ईश्वर भगवान परमात्मा इस संसार का कोई देव कोई शाश्वत है नहीं, तो कोई भी देव ये हमारे पाप कर्म नष्ट नहीं कर सकते। इस दृढ़ भावना से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म का अंगीकार किया और बाबा साहब ने जो धर्म जान ली वो विपස්සना के तौर पर जान लिया। आप विपස්සना के तौर पर भगवान बुद्ध का धर्म जानो और इस जीवन में विपස්සना नौका में बैठ के तैर जाओ। आप अमर बन जाओगे, मुक्त हो जाओगे और सभी दुख का छुटकारा पाओगे। इसी शब्दों में मैं यहाँ रुक जाता हूँ। आपका कल्याण चिंतता हूँ, सबका मंगल। गाव असेल, फुलेनगर असेल, तर इथल्या काही महिला मंडळांनी ब्लँकेट दान, अष्टपुरस्कार दान आलेला आहे, तर त्यांनी सुद्धा या दानामध्ये सहभागी व्हायचं आहे आणि लाईनीनं एकाएकानं इथं या ठिकाणी उपस्थित राहून एक भिक्षूला दान दिल्यानंतर या साईडच्या गाडीनं उतरायचं आहे।
आणि भिंतीच्या पाठोपाठ सर्वांनी एक गाथा म्हणायची आहे. सर्वांनी हातामध्ये चिवर घ्या आणि हातात चिवर घेऊन म्हणा, या विश्वातील सर्व बुद्धांना, या विश्वातील सर्व अर्हतांना, सर्व श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी आणि सर्व बोधिसत्व या सर्वांना स्मरण करून आम्ही आज बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाच्या पुण्य पारमितासाठी तसेच आमच्या जन्मदात्या माता पित्याच्या पुण्य पारमितासाठी, आमच्या परिवाराच्या पुण्य पारमितासाठी आम्ही सर्व श्रद्धायुक्त चित्ताने चिवरदान, अष्टपरिस्कार दान, आर्थिक धम्मदान श्रद्धापूर्वक भिक्खू संघाला देत आहोत. भिक्खू संघाने या चिवराचा स्वीकार करून आम्हा सर्वांना आशीर्वाद द्यावा अशी विनंती करत आहोत. तर चिवरदान दिल्यानंतर भिक्खू संघ आशीर्वाद देतील. सुरुवातीला चिवरदान करतात. म्हणा साधू साधू साधू. एक एक जण उठा, घाई घाई करू नका, कारण की स्टेजवर जर जास्त गर्दी केली तर आपला थोडासाही स्पर्श भिक्खू संघाच्या चिवराला स्पर्श होऊ नये, याकरता अतिशय दक्षतेनं एक एक जण पद्धतशीर या ठिकाणी जशा पद्धतीनं अष्टपरिस्कार चिवरदान येणार आहे, तर या ठिकाणी जसं बसलेले आहेत सर्वांनी स्वीकार करावेत. सिनियरिटीमुळे थोडं पहिल्यांदा दिलं पाहिजे ही एक पद्धत असल्यामुळं आता वेळ पण झाल्यामुळं त्यासाठी दिलगिरी व्यक्त करतो आणि मी माफीसुद्धा मागतो. तर ज्या प्रकारे चिवरदान त्या ठिकाणी आपण एक एक स्वीकार करावा. खाली बसून वंदन करायचं सर्वांनी, खाली बसून वंदन, खाली 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 बसून सर्वांनी म्हणा, खाली बसून. सुपटिपन्नो भगवतो. म्हणा चिवरदान करणारे म्हणा, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. न्यायपटिपन्नो भगवतो. अरे म्हणा ना, बसलेले महिला मंडळ सर्व, हे दानाचं कर्म आहे ना, मोठ्यात म्हणा. सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. माझ्यासोबत म्हणा, न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो. यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावक संघो. आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणीयो. अनुत्तरं पुयं खेतं लोकसाहतीता. पचोपन्नाच ये संघा अहं वन्दामि सर्वदा. नथि मे शरणं अयं संघो मे शरणं वरम्. एतेन सत्यवचेन होतु ते जयमङ्गलम्.
पदमङ्गेन वन्देऽहं पादपंशोवरोत्तमम् बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं नमः यं किञ्चिरतनं लोके विद्यति विविधा पुथो रतनं संगसमं नत्थि तस्मासुत्थि भवन्तु ते संघो विशुद्धो वरदाक्षिणेयो सन्तीन्द्रियो सर्वमलपहीनो गुणेहि मेतेहि समेधि पाथो अनासहोतं प्रणमामि संघम् वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा दानं ददन्तु श्रद्धायं शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभीरता हुन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्चिकानं च यं बलम् अरहन्तानं च तेजेनं रक्षं वन्दामि सर्वसो आकाशस्थात् भूमध्या देवानागामहेद्धुका कुय्यन्तम् अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशस्थात् भूमध्या